ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th में क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर आपका स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स थे, वो हमने कवर किए थे अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सभी बच्चों को बताता हूँ सभी क्लासेस में कि आपको क्या करना है। पहला कि अपना माइक बंद रखना है, कैमरा भी बंद रखना है आपको, जब तक आपको बोला नहीं जाता है खोलने के लिए। चैट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है या फिर कोई आंसर आपको देना है, तो आप कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज पर जाएंगे, तो आप अपना चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको उसका आंसर पोल में करना होता है। तो पोल में करने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पोल। और पोल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएंगे और ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है, क्योंकि सभी क्लासेस में आपको बताया जाता है। अभी हम लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पहला जो नंबर हमने पढ़ा था, पहला नंबर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, गिनती करने वाली संख्या, काउंटिंग नंबर। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हमने काउंटिंग सीखी। और काउंटिंग हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, ये खत्म नहीं होते हैं कहीं पर भी। कभी आप बोलो कि इसका सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 नहीं होता है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, ये आगे तक चलते जाते हैं नंबर। तो यहाँ सबसे छोटे की बात करते हैं, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 0। सबसे छोटे नंबर की बात करते हैं 0, और सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे तो आरक, वो क्या होगा, अनंत। ठीक है, तो ये तो था हाँ, इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो ये हमारे पास था क्या, प्राकृतिक संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर। अभी हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की, मतलब कि होल नंबर। ठीक है, इसको हम किससे निरूपित करते हैं, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर। मतलब 0 को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें और इसमें 0 को हम ला दें तो वो हमारे पास पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब यहाँ ये कंप्लीट नंबर बन गया, होल नंबर। वेरी गुड, तो ये होल नंबर हमारे पास आ गया। W से क्यों निरूपित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहला लेटर W। ठीक है, तो सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, 0। और सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास होता है अनंत, मतलब कि इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी। चलिए, तो ये चीजें हमने सीखी थी पहली क्लास में अपने, जो हमने लास्ट क्लास ली थी। ठीक है, अभी हम तीसरे नंबर की तरफ जाएंगे जो कि पूर्णांक है। उससे पहले हमने 2 चीजें सीखी थी, एक तो धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या क्या थी, मतलब पॉजिटिव नंबर क्या थे हमारे, पॉजिटिव नंबर थे जो 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े, 0 से बड़ी संख्या। ठीक है, 0 से बड़ी संख्या, तो ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, मतलब 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं। ठीक है, सारे नंबर 0 से बड़े हैं। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है, धनात्मक नंबर। ठीक है, और भी धनात्मक होते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट लेना है, पूर्ण नंबर। ऐसा नहीं लेना 0 से बड़ा तो ये भी है 1.2, लेकिन पॉइंट वाले नंबर नहीं लेने हैं, डिवाइड वाले नंबर नहीं लेने हैं आपको। ठीक है, तो ये नंबर आप नहीं लेंगे। हाँ, अपॉन वाले नंबर भी नहीं लेने। चलिए, मैंने एक चीज आपको बताया था इसमें क्या, कि धनात्मक संख्या को 2 तरीके से लिखते हैं। धनात्मक संख्या को 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो कि उसके आगे कोई भी साइन ना लगा हो तो भी धनात्मक होगा, और दूसरा अगर उसके आगे प्लस लगा हुआ है तो भी धनात्मक होगा। तो हम हाँ, 2 तरीके से लिखते हैं, एक तो कुछ भी साइन नहीं होगा या फिर प्लस का साइन होगा, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, धनात्मक। चलिए ठीक है, ये तो धनात्मक की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं ऋणात्मक की। फिर ऋणात्मक संख्या क्या होती है, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स का मतलब है 0 से छोटी संख्या।
और जीरो से हमेशा छोटी, माइनस का निशान लगा होता है। यस, जीरो से छोटी संख्या का क्या मतलब है यहाँ पर? सर जीरो इसमें से, लिखा होता है ना 0 उसके बाद -3 -2 -4। यस बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा होता है। क्या कि जीरो से छोटी संख्या क्या होते हैं? जो माइनस के नंबर है, सारे सारे जो नंबर माइनस के हैं वही नंबर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि माइनस पॉइंट नहीं ले लेना है ना, पॉइंट डिवाइड वाले नंबर नहीं ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऋणात्मक संख्या सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाता है, एक ही तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक ही तरीके से कि उसके आगे माइनस लगा हुआ, ठीक है, उसके आगे माइनस लगा होगा तभी वो ऋणात्मक संख्या। यहाँ पर ये चीज आपको समझने की है क्या, कि ये है तो नेगेटिव नंबर, लेकिन जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे ना तो इनका यूज नहीं करेंगे। ये धनात्मक नंबर है, लेकिन जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे ना तो इसका यूज नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे। चलिए, अभी यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे और एक रिकॉल टेस्ट आपका ले लेते हैं जल्दी से। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 सम पूर्ण संख्या, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक को बंद कर लेंगे। माइक किसी बच्चे का ऑन हो गया है, माइक को बंद करेंगे बेटा। चलिए, सम पूर्ण संख्या, पहली 5 सम पूर्ण संख्या। आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 इवन होल नंबर्स आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में देंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या लिखें, पूर्ण संख्या लिखें मतलब कि होल नंबर अगर लिखें, डब्ल्यू को अगर हम लिखें तो हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? सम संख्या निकालना है, मतलब कि इवन नंबर निकालना है। तो इवन नंबर क्या होती है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है, ठीक है। तो ये पहली 5 सम पूर्ण संख्या हमारे पास आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये। चलिए, ये तो आपने आंसर बता दिया। अभी मैं अगर आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में आपको, हेलो, यस बेटा बोलिए, कोई हेलो डाउट है? सर, क्या आवाज डाउट नहीं आ रही? बेटा? बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, आप एक काम करें, एक काम करेंगे बेटा, जिन भी बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रीजॉइन करेंगे क्लास को, ठीक है, क्लास को रीजॉइन करेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी मेरे को आप बताएंगे बेटा, किसी का कैमरा ऑन है, कैमरे को बंद कर लेंगे। विषम, विषम पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या होना चाहिए? विषम पूर्ण संख्या। पहली 5 विषम पूर्ण संख्या बताइए, लिखकर बताएंगे चैट बॉक्स में कौन सी होगी पहली 5 विषम पूर्ण संख्या। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा गया है ऑलरेडी, बस आपको बताना है। नहीं, डी ऑप्शन इनमें तो है ही नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड, अभी आंसर आने लगे सब बात। तो यहाँ पर ये जो नंबर बच गए हैं यही तो विषम संख्या है। और क्या नंबर बचे हैं आपके पास? 1 3 5 7 9। तो ये सारे के सारे क्या है? पहली 5 विषम पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। चल, तो ये तो हमने क्या किया? रिवाइज किया, जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। तीसरा नंबर है पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर। अब ये होता क्या है? हमने धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर पढ़े हैं, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव नंबर पढ़े हैं, और जीरो को भी पढ़ा है, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मैंने लिखी 0 1 2 3 4
5 एंड सो। और इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या को मिला लें, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये जो संख्याओं का संग्रह हमारे पास आता है, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, देखो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 आगे तक नंबर जाएंगे बेटा, 6 7 8 भी आएगा, 40 50 भी आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आगे तक नंबर जाएंगे, -6 भी आएगा, -40 भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं, धनात्मक नंबर भी होते हैं, धनात्मक नंबर भी होते हैं, और यहाँ पर ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक, और क्या होता है, जीरो भी होता है। तो मतलब यहाँ पर तीनों तरीके के नंबर हो गए, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं यहाँ पर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बेटा, आपको क्या करते जाना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से देखो, ये तो हमने परिभाषा देख ली, अभी इसको देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो मैंने पहले लिखा ऋणात्मक संख्या, -5, -4, -3, -2, -1। मैंने फिर लिखा 0, शून्य बोल रहा है ना, मैंने लिखा 0। फिर बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो। तो इसी के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। शून्य हो गया बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे। चलिए, और ये प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो इस संग्रह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्या होती है, शून्य होता है, ऋणात्मक। वेरी गुड, इंटीजर संग्रह। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो देखो क्या बोला गया है, पूर्णांक के समूह को जड़ से निरूपित या दर्शाया जाता है। मतलब जैसे हम नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित कर रहे थे, प्राकृतिक संख्या को, जो कि 1 से शुरू होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं, और जैसे हम पूर्ण संख्या को, मतलब कि होल नंबर को w से प्रदर्शित कर रहे थे, जो कि 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, उसी तरीके से हम पूर्णांक को जड़ से निरूपित करते हैं। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर पूर्णांक के समूह को जड़ से निरूपित करते हैं, तो इसमें सारे पूर्णांक आएंगे, मतलब कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, तो ये संग्रह जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी जड़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा उसमें नेगेटिव नंबर भी है, उसमें पॉजिटिव भी है, और उसमें 0 भी है। लेकिन ये वाले नंबर नहीं है कि उसमें हमारे पास पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, डिवाइड वाले नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर और डिवाइड वाले नंबर नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक समझ में आया है तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो देखो एक चीज यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है, मैंने है ना नंबर लिखा है यहाँ पर 2, तो बताएंगे क्या ये होल नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या है। यस, ये एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? यस, ये एक पूर्ण संख्या भी है। क्या ये एक पूर्णांक है, मतलब कि इंटीजर है? यस, ये एक इंटीजर है। तो दो, एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, और पूर्णांक भी है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं -2 की, तो क्या ये 2 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, बताइए। नहीं है, वेरी गुड।
क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव नहीं आता है उसमें। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन ये एक इंटीजर है हमारे पास, है ना, पूर्णांक है क्योंकि नेगेटिव नंबर उसमें होते। बहुत बढ़िया। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है और पूर्णांक होता है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सारी प्राकृतिक संख्या है, सारी जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्या, ये सारी प्राकृतिक संख्या किस में आ रही है? पूर्ण संख्या में आ रही है। तो इसका मतलब कि सारी की सारी जो पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, मतलब होल नंबर होता है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है। कैसे? कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस प्राकृतिक संख्या के अंदर 0 नहीं है। यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? चलिए, ये चीजें अगर समझ में आई है सभी बच्चों को तो अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर जड़ से निरूपित किया गया है, जड़ से दिखाया गया है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये वाले जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब n है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये सारे के सारे होल नंबर है, मतलब कि पूर्ण संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या और होल नंबर किसके अंदर है? जड़ के अंदर है। मतलब सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, इंटीजर होते हैं। लेकिन उल्टा नहीं होता है। उल्टा कैसे? कि -2 एक इंटीजर तो है, लेकिन ये एक ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही ये होल नंबर। समझ में आया सबको? क्या ये चीजें समझ में आई है? चल, वेरी गुड। तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो आप बताएंगे 0। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? वेरी गुड। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? होल नंबर है? यस, ये होल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? पूर्णांक है ये? यस, ये पूर्णांक भी है बेटा। किसी बच्चे का अगर 9 आ रहा है तो वो ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर 0 है, ये रहा। तो ये एक पूर्णांक भी है। वेरी गुड। तो अभी मेरे को आप बताइए, चैट बॉक्स में ही बताएंगे कि कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक नहीं है। मैंने लिखा पूर्णांक नहीं है। बताइए, कोई एग्जांपल बताइए, पूर्णांक नहीं है चैट बॉक्स में। वेरी गुड। -1 तो होता है, लेकिन ये रहा -1 तो पूर्णांक होता है। मैंने पूछा पूर्णांक नहीं है, ऐसी संख्या बताइए जो पूर्णांक नहीं है। -1 तो होता है बेटा। हाँ, अभी सही आंसर आया है 1/2, है ना। मैंने बताया ना आपको, बटे वाले जो नंबर है वो पूर्णांक नहीं होते हैं, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिलाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 0 को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता, देखिए ये बन गया होल नंबर। अगर हमने क्या किया, 0 को मिला दिया तो यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या बन गई, होल नंबर। अभी एक चीज और आपको समझनी है कि अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को मिला देते हैं, ऋणात्मक नंबर को मिला देते हैं, तो ये बन जाता है पूर्णांक। ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, हमने नेगेटिव नंबर को यहां पर मिलाया तो ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया, मतलब इंटीजर बन। तो यहां पर खुद ही देखिए, ये जो एरो दिख रहा है आपको, कहां से कहां तक? पूरा यहां तक दिख रहा है, लास्ट तक। तो इस इंटीजर के अंदर क्या क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, मतलब दोनों नंबर हमारे पास।
वेरी, चलिए यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? आगे देखते हैं अभी। तो आगे बेटा आप इसका आंसर ध्यान से देंगे, समझकर, सोचकर, समझकर तब इसका आंसर करना है। क्या उदाहरण दिया हुआ है? उदाहरण ये दिया हुआ है बेटा यहाँ पर क्या, कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है। ये कौन सी संख्याओं का संग्रह है ये आपको बताना है, कि ये प्राकृतिक संख्याओं का है या पूर्ण संख्याओं का है या फिर पूर्णांक संख्याओं का है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर इंटीजर। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। इस बैग में बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है ये नंबर कहाँ से लिए हैं हमने। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर सही आए हैं। हमने कहाँ से लिए हैं? ये पूर्णांक में से लिए हैं, मतलब इंटीजर में से लिए। वेरी गुड, चलिए तो आपको सबको समझ में आता है कि अगर नेचुरल नंबर में से नंबर आएंगे तो वो 1 से स्टार्ट होंगे, उसमें नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं। अगर होल नंबर में से आएंगे तो वो 0 से स्टार्ट होंगे, उसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंटीजर में से लेंगे तो उसमें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है और धनात्मक नंबर भी होता है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है, यहाँ दी गई संख्याएं क्या है, -10, -7, -3, 0, 1, 6, 9। मतलब यहाँ पर ऋणात्मक नंबर भी है, धनात्मक भी है और 0 भी है। तो ये लिखा, हम जानते हैं ऋणात्मक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर दी गई संख्या क्या है, पूर्णांक। चलिए अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहां पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। ठीक है, चैट सेक्शन में इसका आंसर नहीं करना है आपको। कहां पर करेंगे, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका। ठीक है, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल में जाइए और इसका आंसर कीजिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पता है कि कौन सी पूर्णांक है, दूसरा क्या कि वो संख्याएं काट दीजिए जो पूर्णांक नहीं है, वो संख्या काट दीजिए जो पूर्णांक नहीं है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। मैं क्लास में लास्ट क्लास से आपको बोलता आ रहा हूं, डिवाइड वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड में पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका। जिसके पास पोल नहीं आया था वो पोल सेक्शन में उत्तर दे सकता है। तो काफी बच्चों का ए आया था आंसर, वेरी गुड जिन बच्चों ने ए किया है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं। बेटा क्लियरली आपको बोला गया है कि डिवाइड वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, वर्गमूल वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, और फिर भी आपका ऑप्शन है ना यही लग रहा है। या तो आप क्लास को ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो बच्चे मतलब क्लास को ऐसे ही टाइम पास के लिए लगा रहे हैं ना, वो बच्चा ध्यान से सुन लीजिए कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो रहा है पूरा, और आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो उस 1 घंटे को यूटिलाइज कीजिए, उसको समझिए, कुछ सीखिए और उसके बाद आप आंसर कीजिए। ठीक है, फायदा ही नहीं है कि आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर जिन बच्चों के ये आंसर गलत आए हैं उनका अगर कुछ डाउट है तो अभी वो डाउट को पूछ सकते हैं कि डिवाइड वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, वर्गमूल नंबर वाले पूर्णांक नहीं होते। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका।
चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, एक संख्या पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, मतलब ये दोनों तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या आपको देखना है यहाँ पर, ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, ऐसी संख्या आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सोच समझकर आपको आंसर करना है। सभी बच्चों को सोच समझकर आंसर करना है। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर दें। ठीक है, अभी पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जल्दी से अपना आंसर करेंगे, जल्दी से अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद करना। 1 2 सर मेरे 3। में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, आपका पोल नहीं आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में आंसर करें। ओके 4 सर। 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चल, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट सेक्शन में कर सकते। ठीक है बेटा, अभी काफी बच्चों के ए ऑप्शन आया है, काफी बच्चों का। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो -1 को देखेंगे पहले। तो -1 तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। हमें तो पूर्ण संख्या चाहिए ना। तो जिन बच्चों ने -1 लगाया था बेटा, माइनस नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, समझेंगे इस चीज को। अभी हम 2 की बात करेंगे, ठीक है, 2 की बात करेंगे। 2 को देखेंगे, 2 तो एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो 2 तो पूर्ण संख्या है, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो और जड़ की अगर बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 तो एक पूर्ण संख्या भी है, 2 एक पूर्णांक भी है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, मतलब कि तीनों है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए था कि उसमें प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। सी की बात करेंगे तो सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड आ रहा है। मैंने पहले ही बोला है डिवाइड वाले को तो काट ही दो। तो डी ऑप्शन बचा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे होगा देखो, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो 0 एक पूर्ण संख्या होता है, 0 एक पूर्णांक भी होता है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या समझ में आया अभी सभी बच्चों को? जिन बच्चों का आंसर गलत आया था, जिन बच्चों का आंसर गलत आया था, अभी समझ में आया है? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है, सर आप प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है, और पूर्ण संख्या। एक मिनट रुकेंगे बेटा, अभी मेरे आवाज, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, अभी मेरे आवाज नहीं और अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी ये वाला एग्जांपल आप कर बताएंगे मेरे को कि ऐसा नंबर बताइए जो कि एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक नहीं है। बताइए कौन सी ऐसी संख्या है? एग्जाम्पल बताइए, कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्या सर? बेटा
स्क्रीन दिख रही है मेरी? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर इस पे कुछ लिखा ही नहीं है, ब्लैंक है। यस सर। ब्लैंक आ रहा है? एक मिनट, यस एक मिनट यस रुकेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, मैं फिर से स्क्रीन आपको शेयर करता हूं जिसमें आपको ये दिखाई दे। अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। तो सर। आप ऐसी संख्या बतानी है, ऐसा नंबर बताना है जो कि एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, यस लेकिन सर। पूर्णांक नहीं होगा। बताइए, कोई भी एक एग्जांपल आप बता सकते, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। क्या सर? बेटा ऐसी संख्या को बताइए जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या कोई ओके। ऐसी संख्या है आपके पास? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। सर आवाज नहीं आ रही। -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। बेटा ध्यान से समझेंगे, -2 क्यों होगा? -2 तो एक प्राकृतिक संख्या होती है, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो प्राकृतिक संख्या ना हो। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, इसको ध्यान से समझना है आपको कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखता हूँ, 1 या 2 भी लिखता हूँ, तो वो प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्णांक होगा ही होगा। अभी मैंने आपको बताया था, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर भी सही आ रहे हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। माइक, चलिए देखिए, समझेंगे इस चीज को। मैंने क्या बताया आपको, इस चीज को समझेंगे बेटा सभी बच्चे कि सारी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और सारे जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। क्यों होते हैं पूर्णांक? क्योंकि पूर्णांक के अंतर ये सारे के सारे नंबर है ना, सारे के सारे नंबर है। ठीक है, देखो 1 से लेकर जो आगे तक नंबर आएंगे वो सारे के सारे इसके पास है, 0 से आगे जो भी नंबर आएंगे वो इसके पास है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या या होल नंबर लिखते हैं, पूर्ण संख्या लिखते हैं, तो वो प्राकृतिक, वो पूर्णांक होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी संख्या लिख लीजिए, आप 0 लिखेंगे तो पूर्णांक होगा, आप 5 लिखेंगे तो पूर्णांक होगा, आप 6 लिखेंगे तो पूर्णांक होगा। और ये सारे के सारे नंबर, ये दोनों नंबर एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सभी को? चलिए, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं आगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही था? डी ऑप्शन हमारा सही था। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है। तो सेम जैसे हमने उदाहरण किया था, उदाहरण आया था हमारे पास एक, वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आपको करना है जैसे हमने उदाहरण एक किया था। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। बेटा जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। बेटा इतने सारे बच्चे ज्वाइन है क्लास में और अभी तक मेरे पास 11 बच्चों के ही आंसर आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूं। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते।
देखिए तो यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए, क्या क्या नंबर है, 2 है, 0 है, 9 है, 6 है आपके पास, फिर -20 है, -1 है, ये सारे नंबर है। तो यहाँ पर ऋणात्मक नंबर भी आ रहे हैं, ऋणात्मक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, धनात्मक नंबर भी आ रहे हैं, धनात्मक नंबर भी आ रहे हैं, और 0 भी आ रहा है। तो ये नंबर क्या होगा, ये होगा पूर्णांक। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक। लेकिन कुछ बच्चों ने इसको है ना पूर्ण संख्या लिखा है, कुछ बच्चों ने क्या लिखा है, पूर्ण संख्या लिखा है। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने पूर्ण संख्या लिखा है। पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। इसमें कहां पर निगेटिव आ रहा है, जिस बच्चे का आंसर आया था पूर्ण संख्या, कहां यहाँ पर निगेटिव नंबर है, बोला गया है कि पूर्ण संख्या में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, ऋणात्मक नंबर नहीं आते। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, याद रखना। यहाँ पर नेगेटिव आपको दिख गया है, तो यहाँ ना तो ये प्राकृतिक होगा ना ये पूर्ण होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। चलिए अभी ये समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हमने 3 नंबर यहाँ पर पढ़े हैं, एक तो प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, और नंबर 3 पूर्णांक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है। पूर्णांक में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, और प्राकृतिक संख्या भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर हमने पढ़े। इन तीनों नंबर में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आप जब छोटी क्लास में थे, 2nd क्लास में या 3rd क्लास में, तो सबसे पहले आपने काउंटिंग सीखी, गिनती सीखी। ठीक है, तो गिनती आपने सीखी, गिनती में हमने प्राकृतिक संख्या सीख ली, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद आपने क्या सीखा, उसके बाद आपने इन संख्याओं को है ना जोड़ना सीखा, जोड़ना सीखा। इनके बाद उनको जोड़ना, कि कैसे आप 2 नंबर को जोड़ते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि कैसे हम 2 नंबर को घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कि कैसे हम 2 नंबर की गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कैसे हम 2 नंबर को डिवाइड करते हैं। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, अभी हमने प्राकृतिक संख्या सीख ली है, पूर्ण संख्या सीख ली है, पूर्णांक सीख लिया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अभी हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार की सक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ सक्रियाएं हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास और भी होता है, लेकिन और जो भी सक्रियाएं होती है वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ हमें 4 ही सक्रियाएं को सीखना। तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये जोड़ का चिन्ह है, एडिशन का चिन्ह है। ये वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये घटाव का है, सब्ट्रैक्शन का है। ये वाला चिन्ह आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई का है, गुणा का है। और ये वाला चिन्ह जो आपको दिख रहा है ये आपका चिन्ह है डिवाइड का, मतलब कि भाग। ठीक है, चल आगे आ जाते हैं। अभी तो पहले सक्रिया पर आते हैं, मतलब पहले ऑपरेशन पर आते हैं, और वो क्या है, योग, मतलब कि जोड़ना। मतलब हमें क्या करना है, 2 संख्याओं को जोड़ना है। अब संख्या तो हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है ना, ये भी एक संख्या है, 1 अंक की संख्या, ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या है। तो हम एक एक करके सीखेंगे। पहले 1 अंक की, 1 अंक में कैसे संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर 2 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों में कैसे जोड़ेंगे, फिर 3 अंकों की संख्याओं को 3 अंकों में कैसे जोड़ेंगे, 4 अंकों की संख्याओं को 4 अंकों में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको आसान लग सकता है, लेकिन आपको फिर भी समझना है। जिसको ये आता नहीं है उसको आ जाएगा, और जिसको आता है उसका ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, चल तो यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या दिया है, योग। योग से हम स्टार्ट करने हैं, मतलब कि जोड़ने से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
अश्विन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टॉफियां हैं। तो इसके पास मैंने बोला 5 टॉफी है, इसके पास 4 टॉफी है। तो आपको बताना है कि क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं। वेरी गुड, अभी सभी के आंसर आ गए हैं, मतलब कि ये बहुत आसान आपको लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर क्या आया? 9 आपका आंसर आया। चलिए जैसे आप छोटी क्लास में जोड़ते थे मैं वैसे करके आपको दिखाता हूँ कि आप क्या करते थे। आप 5 लकीर खींचते थे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 4 आपने खींचा, 1 2 3 4। फिर आप देखते थे कितना है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गया, 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जब जल्दी से आप इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए 4 + 9। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 4 + 9 कितना होगा? वेरी, 4 + 9 कितना हुआ? 13। तो 13 इसका आंसर। चल, तो अभी हमने क्या सीखा, ये इकाई का अंक है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, ये इकाई का अंक है। जब एक संख्या होती है तो वो इकाई पर होती है। जब दो संख्या आपके पास होगी, दो संख्या होगी तो ये इकाई का अंक होगा, मतलब कि 1 प्लेस नंबर होगा, और ये दहाई का अंक होगा, मतलब कि 10 प्लेस नंबर होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं आपको, ये क्या होता है, 1 प्लेस नंबर होता है और ये 10 प्लेस नंबर। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमने जोड़ा है वो आंसर आया है 9। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा, दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हैं। दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? 9 टॉफियां हैं। वेरी, चलिए अभी हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का योग। 2 अंकों की संख्याओं का योग कैसे करते हैं? 2 अंकों की संख्याओं का योग, पहले आप इकाई के अंक को जोड़ेंगे, मतलब कि 1 प्लेस के नंबर को जोड़ेंगे और फिर दहाई के अंक को जोड़ेंगे। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे हैं सभी बच्चों के। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं इकाई का अंक तो हमारे पास आता है 9, दहाई का अंक जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 69 हो गया। वेरी गुड, तो सबका आंसर आ रहा है 69। ये चीजें सभी को समझ में आ गई है, तो ये एग्जाम्पल जल्दी से कर दिखाएंगे। 72, 72 और 81, बताइए क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए 72 + 81। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है अभी। वेरी गुड, अभी सही आ रहा है। 152 नहीं होगा, हाँ 152 तो नहीं होगा बेटा, 153 होगा। वेरी गुड, क्या करना है, इकाई के अंक को आपको जोड़ना है, और ये है इकाई का अंक। तो 2 और 1 3, 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 15 यहाँ पर लिखा, तो आपका आंसर आया 153। वेरी गुड, चल ये चीजें आपको समझ में आ गई है। तो अभी हम चलते हैं आगे, और इसका आंसर हमारा आया था 69। अभी फिर से आपको 2 अंकों की संख्या दिख रही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना होगा? हासिल लेना होगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन कैसे हैं? हासिल लेने वाले। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? इकाई के अंक को जोड़ना है। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 5 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 आता है बेटा, 12 आता है। तो 12 में जो इकाई का अंक है, जो 12 में इकाई का अंक है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और दहाई के अंक को जो भी बच गया उसको आप हासिल लगा देंगे। अभी दहाई के अंक को आपको जोड़ना है। ठीक है, दहाई के अंक को आपको जोड़ना है। तो दहाई के अंक पर 3 नंबर दिख रहे हैं, 1 और 9 10 और 1 11। तो आपका कितना आंसर आया? 112। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आ गया था। आपका आंसर कितना आ रहा है? 112। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना है। चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उसका आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में देंगे। 99 88, बताइए कितना आंसर होगा? 99 88, 99 को आपको 88 से जोड़ना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। गुड, तो ये हमारा क्या होगा? 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 का 7 हासिल 1, और यहाँ पर 9 और 9 18, तो 187 आपका आंसर आया। चल बहुत बढ़िया,
अभी हम आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 3 अंक दिख रहे हैं आपको, क्या लिखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 156 तथा 178 के योग के बराबर है। तो इन दोनों का योग करना है आपको, इनको जोड़ना है। इनको कैसे जोड़ेंगे, फिर से वही आपको करना है, इकाई वाले अंक को इकाई वाले के साथ, दहाई वाले को दहाई वाले के साथ, और सैकड़ा वाले को सैकड़े वाले के साथ। ठीक है, तो इकाई वाले को इकाई वाले के साथ जोड़ा अगर हमने तो 6 और 8 होता है 14, तो 14 का 4 हासिल 1, हासिल यहाँ पर लग गया। तो 5 और 7 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आया, 334, जो कि आपका आंसर पहले ही आ गया। वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 334। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर बताएंगे जल्दी से। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी सोल्व करेंगे और अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर देंगे। सेम प्रोसेस करना है, पहले इकाई वाले को जोड़ना है, फिर दहाई वाले को जोड़ना है, फिर सैकड़े वाले को जोड़ना है। मतलब कि पहले 10 प्लेस नंबर, वो 1 प्लेस नंबर, फिर 10 प्लेस नंबर, फिर 100 प्लेस। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, लेकिन एक का बच्चे का आंसर आया 1223, वो गलत है बेटा, ध्यान से जोड़ेंगे। 8 और 9 17 होता है, तो 17 का हमें 7 लेना पड़ेगा, 1 हासिल लगाना पड़ेगा। तो 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 का होता है 2, हासिल लगाना पड़ेगा 1, और 5 और 7 12, तो ये आया आपका 1227। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए, काफी बच्चों का आंसर सही आया। अभी आ जाते हैं हम आगे, तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पर समझना है, क्या नोट है ये, आप भी नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होता है। मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैंने अगर प्राकृतिक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5, है ना, एक मैंने प्राकृतिक संख्या अगर लिखी है, तो इनमें से अगर मैं कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ूंगा तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने पूर्ण संख्या लिखी है, होल नंबर लिखा है, और उनमें से अगर मैं किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़ा तो 6 आया, और 6 भी एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या, तीसरी प्राकृतिक संख्या, चौथी प्राकृतिक संख्या, सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद आया 16, और 16 भी क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या, तीसरी प्राकृतिक संख्या, चौथी प्राकृतिक संख्या, पांचवी प्राकृतिक संख्या, सबको जोड़ दिया तो भी मेरे पास क्या आया, एक प्राकृतिक संख्या। चलिए, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा 40 + 60, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है और ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक प्राकृतिक संख्या ही आए। वेरी, चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो इसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ना है सिर्फ, और फिर आपको आंसर देना है पोल सेक्शन। बताइए क्या आंसर आएगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं अभी तक, क्योंकि सिर्फ जोड़ना ही है, 2 अंकों का नंबर है। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं।
1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। बेटा अभी भी किसी बच्चे का सी ऑप्शन आया है, सबका सही है ए ऑप्शन, पता नहीं उस बच्चे का सी ऑप्शन क्यों आया है। बेटा इसको जोड़ना है आपको, तो मैंने हमेशा बोला कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इकाई के अंक से स्टार्ट करते हैं। 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 और 1 3, तो कितना आंसर हुआ? 37 आंसर हुआ। ठीक है, बाकी आंसर नहीं। तो ध्यान देंगे बेटा जिसका भी आंसर गलत आया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही। आगे देख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले बड़े वाले नंबर को लिखना है, 3 अंकों वाली संख्या को पहले लिखना है, उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या को लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे, और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना है। चलो पहले जोड़ लीजिए, पहले 3 अंकों की संख्या को लिखिए, फिर 2 अंकों की संख्या को लिखिए और फिर जोड़िए। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से जोड़ेंगे, जोड़ना है, ये जोड़ने वाले क्वेश्चन है, सिंपल है ना। तो जोड़ने वाले क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए ना आपकी। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को जोड़ेंगे। बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, और जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो क्या करेंगे बेटा? वो अपना आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, वो अपना आंसर कहाँ करेंगे? चैट बॉक्स में। ठीक है, देखिए मैंने कहा पहले आपको क्या करना है कि 3 अंकों के नंबर को लिखना है, फिर 2 अंकों के नंबर को यहाँ पर लिखना है, 38 और अभी जोड़ देना है। इकाई के अंक को जोड़ेंगे तो 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 मतलब 6 और 1 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1 और 8, तो आपका आंसर कितना आया? 803। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शन गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी फिर से आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उसको आपको अच्छे से सोल्व करना है, ध्यान से देखकर, हाँ, और फिर आंसर करना। तो 3 अंकों का नंबर है, जल्दी से आप नोटबुक में अपना सोल्व कीजिए और फिर होल सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि चैट बॉक्स मैंने आपका बंद कर दिया। होल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा ऐसे ही आप आंसर नहीं लगा देना, क्योंकि आपको देख कर सोल्व कर कर तब आपको आंसर लगाना है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। और अभी मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। चलिए तो सभी बच्चों का आंसर सही आया है पोल सेक्शन में। तो जिस बच्चे के पास भी पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। वेरी गुड, सब बच्चों ने अपना आंसर सही किया है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2 4 5 1 3 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 और 1 3। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो फिर से आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और इसी तरीके से अच्छे से अपना आंसर करना है पोल सेक्शन। तो चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया है मैंने, चैट सेक्शन में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा। अपना आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। मतलब आपको जोड़ना है, सिंपल 3 अंकों के नंबर को जोड़ना है। 3 अंकों के नंबर को जोड़ना है तो पहले जोड़ लीजिए और उसके बाद अपना आंसर होल सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, पहले जोड़ लीजिए और उसके बाद अपना आंसर दे दीजिए।
बेटा जोड़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को जोड़ना है सिर्फ आपको, है ना, आपको सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो पोल सेक्शन चैट सेक्शन में अपना उत्तर कर सकता है। देखिए बेटा, यहाँ पर 3 से 4 बच्चों के उत्तर गलत हुए। मैंने आपको बोला है सिर्फ आपको ये जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2 और 1 3 होता है, 4 और 3 7 होता है, 6 और 5 11 होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, काफी बच्चों का सी ऑप्शन भी आया है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिंपल आपको जोड़ना था। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, ये सभी चीजें आपको क्लियर है? अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, और अपने आज के होमवर्क की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको नोट्स भी बनाते जाना है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करते जाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? गुड। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा, प्रश्नावली 4.1। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इस क्वेश्चन का भी, और क्या करेंगे, वाई टाइप करेंगे। वेरी। चलिए अभी सभी बच्चे जिनको समझ में आ गया है वो सभी बच्चे लीव कर सकते हैं, और जिस भी बच्चे का अगर डाउट है तो वो क्लास में रुककर अपने डाउट को पूछ सकते हैं।